इससे पहले यदि आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तभी ये वाला वीडियो आपको समझ आएगा। दोस्तों, प्रतिष्ठा ही आपकी शक्ति का आधार है। प्रतिष्ठा के बल पर आप लोगों को जीत सकते हैं और उसे भयभीत कर सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इरविन रोमल अपनी अच्छी गनिंग स्किल के लिए जाने जाते थे, जिससे शत्रु उनका सामना करने से डरते थे। आपकी रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा आपसे पहले आती है, मतलब लोग आपको आपकी रेपुटेशन से जानते हैं। दोस्तों, शुरू में आपको किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे आप लोगों से अलग दिखाई देंगे और लोग आपके बारे में बात करेंगे। इसे ध्यान से बनाएं और हमेशा बचा कर रखें, खास तौर पर तब जब आप पहली बार अपनी प्रतिष्ठा बना रहे हो, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी और आपसे जलने वाले लोग आपकी प्रतिष्ठा को बिगाड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि लोग किसी भी चीज को उसकी लुक से परखते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अपने आप को भीड़ में शामिल न करें, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं, जिससे आप भीड़ से अलग दिखेंगे और लोगों का अटेंशन हमेशा आप पर रहेगा। पाब्लो पिसासो स्पेन के एक मशहूर पेंटर और मूर्तिकार थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भूल जाएं। पिसासो या तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे या बहुत बुरी यानी अगली पेंटिंग्स बनाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी तरह की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी है। ध्यान आकर्षित करने की कला किसी में भी जन्म से नहीं होती, यह आपको धीरे धीरे सीखनी ही पड़ती है। आपको अपनी एक ऐसी छवि बनानी होगी जिससे आप दूसरों से अलग दिखाई दे, आपका नाम और प्रतिष्ठा उस छवि से जुड़ जाए। आपको लोगों से कुछ अलग करना होगा और उसे दुनिया के सामने लाना होगा। आपकी छवि चाहे अच्छी हो या फिर बुरी, लेकिन एक बार आपकी छवि बन गई तो आप लोगों की नजरों में रहेंगे और हमेशा उनका ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। ठीक ऐसा ही किया था पाब्लो पिसासो ने। दोस्तों, पावरफुल बनने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों की नजरों में रहें और सदा उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके रखें। थॉमस एडिसन, जो कि न सिर्फ एक साइंटिस्ट बल्कि एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे। एडिसन ने निकोला टेस्ला की कंपनी को अपने जनरेटर में सुधार करने का काम दिया। निकोला टेस्ला ने पूरे 1 साल तक एडिसन के जनरेटर पर काम किया और उसमें बहुत सारे सुधार किए, और निकोला टेस्ला के काम का सारा क्रेडिट एडिसन की कंपनी को मिला। एडिसन ने यह काम करने के लिए निकोला टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए गए और न ही उससे अपने काम का कोई क्रेडिट मिला। और यही नहीं, टेस्ला ने रेडियो भी बनाया था, लेकिन रेडियो बनाने का सारा क्रेडिट मार्कोनी को मिला। टेस्ला ने ऐसे बहुत सारे आविष्कार किए और वैज्ञानिक तौर पर काम किए, लेकिन उन्हें उन कार्यों का कोई भी क्रेडिट कभी नहीं मिला, न ही उन्हें अपने कार्य के पूरे पैसे मिले। निकोला टेस्ला की कहानी से हमें पता चलता है कि हमें क्या काम करना चाहिए। शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप दूसरों से काम लेना सीखें और ऐसे लोगों को हायर करो जो वो काम जानते हैं जो कि आप नहीं कर सकते। जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए फोर्स करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। जब आप अपने दुश्मन को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई तरकीब बनाते हैं और उसे अमल में लाते हैं तो उसकी योजनाएं असफल हो जाती है। इस ला के उदाहरण हैं ओटो वन बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के एक ताकतवर नेता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा था कि जब वह हिरन को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं तो कभी पहले हिरनी को गोली नहीं मारते, बल्कि पूरे झुंड के आने का इंतजार करते हैं। तो आप अपने दुश्मन को अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करने को मजबूर करें, उन्हें शानदार लाभ होने का लालच दें और अपनी ओर आकर्षित करें और फिर उस पर आक्रमण करें। दोस्तों, शक्ति का मतलब है लोगों को अपने नियंत्रण में रखना और उनसे अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करवाना। जब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो सारा नियंत्रण आपके हाथों में होता है, और जिसके हाथ में नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है, वही शक्तिशाली होता है।